मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे। मजबूर दिल तेरे प्यार में कैसे रहे इंतजार में। अच्छा, तो वकार ने आदिल को देखकर साइन करने का इरादा बदल लिया और इस बात का उनमें से किसी को नहीं पता। किनको नहीं पता? उन्हीं की बात कर रही हूँ जिन्हें बहुत जल्दी है तुम्हारी शादी फरमान से कराने की। ऐसा कुछ भी नहीं अम्मी, मैंने क्या क्या सोचती रहती हैं। मेरे कहने का मतलब इसका कोई मतलब नहीं अम्मी, ऐसी बातें सोच सोच के खुद को हल्का मत किया करें। वैसे भी जो भी होना उसे मैं या आप नहीं रोक सकते, और सच पूछे तो मैं अब कुछ रोकना भी नहीं चाहती। अगर ये सब कुछ हो जाने से मुझे मेरे पहले वाले अब्बू वापस मिल जाएंगे तो मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। नहीं नहीं, फरमान से शादी रोकने का एक तरीका तो है मेरे पास। अच्छा, क्या तरीका? हम वकार को ये तासुर देते हैं कि तुम वाकई आदिल से शादी कर रही हो। वकार आदिल की नफरत में ना तुम्हारी और आदिल की शादी रोकने के लिए तुम्हें तलाक ही नहीं देगा, और इस तरह उस खबीस फरमान से भी जान छुट जाएगी तुम्हारी। कितनी भोली है ना आप अम्मी। जब खुला के पेपर्स वकार को भिजवा के अब्बू उन्हें साइन करने पे मजबूर कर देंगे तब क्या कर लेंगी आप? चंद महीनों के लिए शादी को रुकवाने के लिए मैं वकार की नजरों में मजीद गिर जाऊंगी। इसलिए अम्मी, अपने खुदा का वास्ता ऐसी बातें मत सोचा। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ हुआ वो मेरी हकीकत बन जाए, या फिर वकार इन सब बातों को सच मान ले जो उन्हें दिखाई गई। की मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल तोड़ के, याद आंदी मैनू याद आंदी मेरा प्यार मोड़ दे। की मिलिया तेनू की मिलिया, की मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल तोड़ के। भाभी, मुझे पता था कि आप मुझसे जरूर मिलने आएंगी। क्यों नहीं आती? वो मैं जानती हूँ कि जिस तरह मेरे घर वाले मुझे आपसे मिलने की इजाजत नहीं दे सकते, उस तरह आपके घर वाले भी। ठीक कह रही हो तुम। मैं भी घर पे अपनी एक दोस्त का बोल के आई। पता नहीं भाभी, मैं आपसे क्यों मिलना चाहती थी, इसे आप खुद गर्जी की बात समझें। मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह अपनी ज़िंदगी में क्राइसिस फेस कर रही हैं, लेकिन भाभी मैं बहुत मजबूर थी, बहुत अकेला फील कर रही थी। मुझे कहीं से कोई खबर, कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी जिस वजह से मैं ज़िंदा रह सकूं। पापा मेरी शादी करने का फ़ैसला कर चुके हैं और मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है जिस वजह से मैं उनके सामने जमकर खड़ी हो सकूं। इस घुटनज़दा माहौल से ना मेरा दम घुट रहा था। मुझे आपकी बहुत शिद्दत से याद आ रही थी भाभी। मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, मगर एक दूसरे को अपना दुख सुनाकर, अपने दिल का हाल सुनाकर एक दूसरे के साथ दुख तो बांट सकते हैं ना। अब तुमने क्या सोचा है, क्या करोगी तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही भाभी। बाबा को शादी से तो इनकार कर चुकी हूँ, अगर बाबा ने इनकार की वजह पूछी तो मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। सॉरी भाभी, मैं अपनी और अपने दुख और तकलीफ में इतना उलझ गई थी कि मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं कि आपके साथ क्या हुआ। भाई ने आपसे क्या कहा? तुम इस वक्त इतनी परेशान हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ। तुम्हारी मदद भी नहीं कर पा रही, इसलिए फिलहाल मेरे मसले को छोड़ो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे निकाह पे और लोग भी तो आए थे, तुम उनमें से किसी से मिली?
कहाँ से आ रही हो तुम? भाई ये कैसा सवाल है? मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी, मम्मा को बता कर गई थी मैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये तुम्हारी दोस्त कौन है और कहाँ रहती है? क्या बात है वकार, तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे भी बताओ। पहले मुझे इससे तो पूछने थे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर ये करना क्या चाहती है। मैं आपको बताता हूँ मामा, ये इस वक्त विरसा से मिलके आ रही है। क्या? विरसा से? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम क्या करना चाहती हो? जो कुछ इन लोगों ने हमारे घर आकर किया है, क्या वो तमाशा कम था? और तमाशा लगाना है? भाभी मेरी दोस्त है और मैं अपनी दोस्त से मिलकर आ रही हूँ। एमन, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। जिस औरत की वजह से हमारी जिंदगियों में इतने तूफान आए, जो मुझे धोखा देती रही, उसके साथ दोस्ती रख के तुम क्या साबित करना चाहती हो? नहीं भाई, मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती। तुम्हें सब मालूम है, फिर भी तुम उससे मिलकर मेरे खिलाफ, इस घर के खिलाफ उस औरत के साथ मिलकर कोई गेम तो नहीं खेलना चाह रही? जिस तरह उसने मुझे धोखा दिया, क्या अब तुम भी मुझे धोखा दोगी? ममा, आप इसे समझा लें। अगर ये आपसे भी नहीं समझती तो फिर मुझे बाबा से बात करनी पड़ेगी। ये तुमने क्या कर दी है? मैं तो इसे तुम्हारे हक में तुम्हारे बाप के सामने खड़ा करना चाह रही थी, तुमने इसे नाराज कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? 3 दिन में तुम्हारा बाप तुम्हारी बात पक्की करना चाह रहा है। मम्मा ऐसा मत होने दें, आप तो जानती हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। बेटा अब मैं क्या करूंगी? मैं क्या कर सकती हूँ, तुम ही बताओ। मम्मा कुछ करे ना, प्लीज मम्मा। मैंने मामा पापा से कह दिया है कि मुझे शादी की शॉपिंग दुबई या सिंगापुर से करनी है, और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। मैं क्यों? मैं क्यों? क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी शादी मुझसे ही हो रही है। नहीं, वो मेरा मतलब ऑफिस है ना मेरा। 1 हफ्ते की तो बात है वकार। 1 हफ्ता कुछ ज्यादा नहीं है। आई एम श्योर तुमने टारगेटेड शॉपिंग करनी है, 1-2 दिन भी बहुत है। कोई नहीं, हम 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, और वैसे भी इसी बहाने हम दोनों को टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। कब से हम ऐसे ही रह रहे हैं, यू नो, और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, और अगर वापस आने पर तुम्हें मैं पसंद नहीं आया तो क्या मुझे रिजेक्ट कर दोगी? काश मैं तुम्हें रिजेक्ट कर सकती, मेरी इतनी हैसियत का। ये खूबी तो आप जनाब ने जब चाहा जिसे चाहा अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दी। अब सॉरी, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो गया? मैं अपने बारे में कह रही थी, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तो यू नो। नहीं वाह, एक्चुअली मेरे पास भी एक काश आ गया। काश मैंने तुम्हें कभी रिजेक्ट ही ना किया होता। सच में? वकार, मुझे लग रहा है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ये तुमने बोला है? अच्छा, तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? हाँ चलूंगा। खैर अभी हमारी एंगेजमेंट की बात हो रही है, उसी के बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ अंकल ने इतना ज्यादा अरेंजमेंट क्यों कर दिया है? ऐसा तो लोग शादियों पे भी नहीं करते। मेरे मामा बाबा मेरी खुशी को इतना शानदार बनाना चाहते हैं कि वो चाहते हैं मेरी हर चीज, हर तकरीब दुनिया को हमेशा हमेशा याद रहे। और तुम भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना? पता नहीं, बाबा ने हमारी एंगेजमेंट से पहले एमन की एंगेजमेंट रख दी है। यस आई नो, मैंने पहले उस पर ऑब्जेक्ट किया था, मगर उन्होंने बताया कि लड़के को 1 साल के लिए बाहर जाना है, स्टेट्स जाना है, कोई एग्जाम है, तो मैंने कहा ठीक है। मगर यू नो व्हाट वकार, मैं बहुत खुश हूँ। इतने अरसे बाद इतनी सारी खुशियां हमारी जिंदगी में आ रही हैं, वरना हम सब तो एनीवे, किस रंग का जोड़ा पहनोगी एंगेजमेंट पे? ये क्या मामा, आप लोगों ने मेरी एंगेजमेंट प्लान कर ली? मुझे किसी ने खबर भी नहीं होने दी। क्यों मामा? बेटा तुम्हारे बाबा ने मुझे कल रात को बताया, वो लड़का अमेरिका जा रहा है। शायद उस लड़के को भी कल रात ही पता चला है वो बाहर जा रहा है।
मामा सब कुछ जानते हुए मेरे साथ ये सब होने दे रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी बाबा के साथ मिली हुई हैं। तुम इतना तैश में आने के बजाय मुझे ये बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास कोई और रास्ता है? तो इसलिए कह रही हूँ चुप करके मंगनी कर लो। हमारे पास 1 साल का वक्त होगा, उसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वो लड़का भी 1 साल के लिए बाहर जा रहा है। नहीं मामा, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। मैं ऐसे कैसे किसी को धोखा दे सकती हूँ? मैं बाबा के पास जा रही हूँ, आज उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगी, फिर जो होता है ना देखी जाएगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की भी मंगनी हो रही है। मैं तुम्हें उसकी खुशियों को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकती। कितनी सेल्फिश हैं आप। वही ज़ोबी जो कल तक आपको एक नजर अच्छी नहीं लगती थी, आज आप उसे खुशी खुशी अपने घर की बहू बना रही हैं। तुम कुछ भी कहो, इस वक्त मेरी बेटी की जिंदगी और उसकी खुशी से ज्यादा अहम और कुछ भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसके लिए कर रही हूँ। और सच कहो, मेरे पास या हम सबके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। आपका भाषण बहुत अच्छा है। ऐसी बेमिसाल माँ को ना 7 तोपों की सलाम। मगर मैं बाबा को सब सच सच बता रही हूँ। हटे पीछे। हेलो, दुबई में क्या सलमान? बोलो क्या कहना चाह रहे हो? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है? एमन, एमन, क्या बात है? एमन, एमन, एमन क्या हुआ है बेटा? वकार, नसरीन, एमन, एमन। आपको भी ना चैन नहीं है। तो मैंने कि बस आ रही हूँ, सारे बर्तन खुद धो दूंगी, लेकिन आपको भी बस थकाना है खुद को। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात कही तुमने। मेरी जान, अगर मैं थक जाती तो हट जाती। शौक वो कोई नहीं होता बेटा। इस उम्र में हम जैसे लोगों के हाथ पैर चलते रहे ना तो अच्छा रहता है। ला दो मुझे। खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगाए। अरे भाई, आज तो तुम कुछ अलग ही लग रही हो। बहुत चहक रही हो ना, कोई उदासी है तुम्हारे चेहरे पे। कोई बात नहीं, जीने के लिए ढेर तो बनना ही पड़ता है। हाँ, बाप आ गई है ना तो उदासी और मातम भी आ जाएंगे। ताई अम्मी, आपको कोई काम था मुझसे या फिर अम्मी से? अरे क्यों भाई, मैं वैसे बिना काम के नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप कभी भी आ सकती हैं, आपका अपना घर है। अच्छा बेटा, जरा तुम बाहर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आज मैं खड़ी हूँ बाहर। जाके सुन लो क्या कह रही हैं। मैं भी अभी आती हूँ। वैसे किसी अच्छी बात की तवक्को मत रखना। जाओ। जी ताई अम्मी, कहिए। अब वो फरमान बता रहा था कि तुम्हारा शौहर वकार, वो अपनी दूसरी शादी के लिए ना नई दुल्हन को साथ लेके दुबई जा रहा है शॉपिंग के लिए। अरे ये क्या बात हुई भला? खुद तो वो अयाशियां करता फिर रहा है और तुम्हें जो है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। अरे छोड़ता क्यों नहीं तुम्हें? क्या जिद लगाई हुई है उसने? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है ताई अम्मी, और मैं चाहूंगी कि आप भी मुझसे इस मौजू पे कोई बात ना करें। लो, तुम कह रही हो कि कोई बात ना करूं, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम बात करो उससे। किससे? उससे, अपने नाम निहाद शौहर से। उससे पूछो कि वो तुम्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहता। मैं उनसे इस मौजू पे कोई बात नहीं कर सकती हूँ, और मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज आप मुझसे इस किस्म की कोई बात मत करें। अच्छा चलो ठीक है, नहीं करते भाई, इस मौजू पे बात नहीं मैं करती। लेकिन तुम खुद ही मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें उसे देख के जो दूसरी शादी कर रहा है, कोई हसद, कोई जलन,
कुछ भी महसूस नहीं होता? या तुमने बस इस बात पे इत्मीनान कर लिया है कि तुम्हारी मर्जी से ये सब कुछ होता जाए? तो आप क्या चाहती हैं कि मैं अपने दुख की नुमाइश करूं? अगर मुझे तकलीफ है भी तो दिखावा करके क्या हासिल होगा? अरे उसने तुम्हें बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल दिया और तुम हो कि उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती? अरे 2 लफ्ज बंदा बोल लेता है, अपने दिल की भड़ास निकाल लेता है। मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं उसे अपना मुकद्दर समझ चुकी हूँ, और जो इंसान अपने मुकद्दर पे राजी हो जाए उसकी जिंदगी से शिकवे शिकायतें सब खत्म हो जाता है। ताई अम्मी, ऐसी गहरी बातें शादी से पहले तो तुम नहीं करती थी। किसने सिखा दी ये बातें? कमाल करती हैं आप ताई अम्मी। भला कोई किसी को ऐसी बातें क्यों सिखाएगा? ये तो जिंदगी और हालात इंसान को खुद ब खुद सिखा देते हैं। और वैसे भी शादी से पहले आप भी तो मुझसे इस किस्म की बातें नहीं किया करती थी। कैसी 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 ऐसी बातें भाई? क्या? दिल दुखा देने वाली। मैं क्यों दिल दुखाने लगी तुम्हें? अजीब है। तो समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या कहूं और क्या ना कहूं। जिस इंसान को हमने कभी देखा नहीं, जिसको हम जानते नहीं, वो ना सिर्फ तुम्हारा शौहर था, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप भी। सोच सोच के हौल उठ रहा है। मैं फैसला नहीं कर पा रही जो दुख तुम्हें मिला है वो ज्यादा बड़ा और तकलीफ दे है, या जो उसके बाद हमें मिलने वाला है वो ज्यादा अजियतनाक और शर्मनाक होगा। अम्मा प्लीज इस वक्त तो ऐसी बातें ना करें। इस वक्त क्या, मैं तो सारी जिंदगी अपने मुंह पर ताला डालने को तैयार हूं, क्योंकि मैं मां हूं तुम्हारी। मगर जो तूफान वक्त के साथ साथ इस घर और खानदान की तरफ बढ़ रहा है, उसे हम कैसे खामोश कराएंगे? पता नहीं सब मेरे साथ क्यों हुआ है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मामा मैं क्या करूंगी? ऐसे सामना करूंगी इन सब हालात का जिनका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। तुम खुद को समझाओगी या सारी दुनिया के सवालों के जवाब देती रहोगी? मामा प्लीज। अपने इस कसूर और नादानी को अगर सजा से बचाना चाहती हो तो अभी से अपने दिल को मजबूत करना शुरू कर दो। सलार कह रहा था कि तुम उससे मिलने गई थी। मैं नहीं गई थी, कुछ नहीं किया उसने। ये भरोसा जो है ना उस दिन के लिए संभाल कर रखो जब सलार आके कबूल करवाएगा। तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सितारा तुम ठीक हो? तुम्हारी मोहब्बत को परखने के लिए ठीक होना शर्त है। मेरी मोहब्बत करते हो ना? हाँ। तो फिर आ जाओ जहाँ तुम अपनी मोहब्बत साबित कर सको। अरे आप तो अपनी बेटे की मंगनी करवाते फिर रहे हैं, कुछ अरसे में शादी भी कर देंगे। मेरा क्या होगा? ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा मैं? आप और आपके बेटे के हाथ में ही लड्डू हैं, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो। अगर वकार ज़ोबी से शादी के लिए राजी हो गया तो विरसा को तलाक भी दे देगा। बस थोड़ा सब्र कर लो। भाई कितना सब्र रखूं मैं, कितना सब्र रखूं? सब्र पे ही सुई टिकी हुई है मेरी। मेरी बात सुन लें आप, अगर शादी से पहले इसने तलाकनामे पे साइन नहीं किया और विरसा मुझे नहीं मिली ना तो तुम धमकी के बगैर बात नहीं कर सकते। अरे मैं तो चाहता हूं कि मैं धमकियों से बात ही ना किया करूं, धमकियों के बगैर ही काम हो जाया करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना, मजबूर कर रहे हैं आप मुझे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मेरी बात कान खोल के सुन। अगर आपने बेटे से साइन नहीं लिए तो मैं उससे बात करूंगा और उसे बताऊंगा कि आपने उसकी शादी रोकने के लिए क्या क्या कुछ किया। और मुझे एक बात और बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप और आपका बेटा मिलकर ड्रामा कर रहा है ताकि हक महर की रकम वापस ना करनी पड़े? ऐसी कोई बात नहीं, तुम खामखा बात को बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, चलता हूं मैं।
और हाँ, दुआ कीजिए कहीं मुझे अपनी बातों को अमली जामा पहनाने की जरूरत ना पड़े। खुदा हाफिज। सुनो, तुम विरसा के तायाजाद का जना। हाँ हूँ। क्यों रोका है? कोई काम है क्या मुझसे? तो तुम भी उससे शादी करना चाहते? तुम भी क्या मतलब? मेरी शादी होगी विरसा से? विरसा सिर्फ मेरी है। तुमसे एक काम है, चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। तुम मुझे यकीन दिला सकते हो कि विरसा तुमसे शादी करेगी? अजीब बात कर रही हैं आप। वकार उसे तलाक ही नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यही तो मैं कह रही हूँ। तुम मुझे यकीन दिलाओ तो डिवोर्स पेपर्स पे साइन मैं करवाऊंगी वकार से। कैसे यकीन दिलाऊं मैं आप? यही कोई सबूत है तुम्हारे पास? किस किस्म का सबूत चाहिए आप? कोई वॉइस नोट, कुछ भी, जिससे मुझे यकीन हो जाए कि वो तुमसे शादी करेगी। ऐसा कोई सबूत नहीं है मेरे पास। नहीं है तो पैदा करो। फिर तुम देखो, ये मेरा प्रॉमिस है, डिवोर्स पेपर्स पे साइन मैं ही करवाऊं। दैट्स अ डील। थिंक अबाउट इट। मंसूर पप्पा विरसा की शादी उस फरमान के साथ करने का फैसला कर चुके हैं। इस तरह तो बेचारी विरसा की जिंदगी तब और बर्बाद हो जाएगी। वकार जब तक पेपर्स पर साइन नहीं कर सकता तब तक विरसा की शादी भी फरमान से नहीं हो सकती है। लेकिन वकार का क्या भरोसा, किसी भी वक्त साइन कर सकता है। विरसा की फरमान से शादी रोकने का इस वक्त बस यही एक रास्ता है, वकार पेपर्स पर साइन ना करे, बस। हेलो। क्या कर रही हो? किचन में जा रही थी अम्मी की मदद करने के लिए। तुमने ये पूछने के लिए फोन किया? नहीं। तो फिर क्यों फोन किया मुझे? मैंने कहा था ना तुमसे आदिल कि अब तुम मुझे फोन मैसेज कुछ नहीं करोगे। अब रखो फोन, वरना मैं खुद काट दूंगी। अच्छा, रखता हूं फोन। सिर्फ एक बात का जवाब दे दो मुझे। किस बात का? विरसा, क्या तुम्हें लगता है कि वकार तुम्हें छोड़ देगा और पेपर्स पर साइन कर देगा? पता नहीं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? रखता हूं फोन। जो समझना था समझ लिया। हेलो। किसका फोन था? नहीं, कुछ नहीं, वो ऑफिस के कुलीग का फोन था बस। अच्छा खैर, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारी खाला का फोन आया था। इस संडे को उन्होंने हमें लंच पे बुलाया है और तुमने भी चलना है साथ। क्यों? लंच पर क्यों बुलाया? ये कैसा अजीब सा सवाल है? वो तुम्हारी खाला का घर है, फिर तुम्हारी होने वाली ससुराल है। इस तरह के रिश्तों में बगैर किसी वजह की भी दावतें होती हैं। दोनों खानदान एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, करीब आते हैं। अम्मी, मन खाला कौन सी गैर है? और उनसे जान पहचान करने की क्या जरूरत है? वो भी हमें अच्छे से जानती है। मगर खानदानों में ऐसे ही होता है, यही रिवायत है। एक दो दिन ही मिलता है और आप वो भी ना। तुम कौन सा रोज रोज अपनी खाला के घर जाते हो? पहली बार मंगने के बाद तुम अपनी ससुराल जा रहे हो, उस पे भी इतने हुज्जत बहाने। बस तुमने चलना है। अच्छा अम्मी,
ये सब होता रहेगा। वो मुझे आपसे एक बात करनी है, बात बहुत जरूरी है। और मैं जानता हूं आपको शायद बुरा भी लग सकता है, आपका मूड भी खराब हो सकता है, लेकिन आपको मूड खराब नहीं करना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अगर आपको कहूं तो आप पुरानी मुझे कोई ऐसी बात नहीं सुननी जिसको सुन के मेरा मूड खराब हो जाए। अम्मी 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 यार, ये मेरी प्यारी, प्लीज बैठे। अम्मी अम्मी मैं ये शादी नहीं कर सकता हूं। जब तक विरसा को फरमान के चुंगल से नहीं बचा लूं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर ना बचा सके तो फिर क्या होगा? शिकस्त मान लूंगा, कर लूंगा शादी जहां आप कहेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर इन सब बातों में अस्मा के घर ना जाने का क्या ताल्लुक है? इनकार की क्या वजह है? जी नहीं है ताल्लुक, कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात अलग है, वो बात अलग है। आप चाहती है ना मैं आपके साथ दावत में जाऊं, मैं आपके साथ जाऊंगा दावत में। क्या बात, किसी तबीयत तो ठीक है? जी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अगर बिल्कुल ठीक होती तो क्या मामा 24 घंटे तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में होती? वो एक्चुअली कुछ दिन पहले ये गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, डॉक्टर को बुलाना पड़ा इसीलिए। ऐसा तो पहले भी हो चुका है। जब आखिर बात क्या है मामा? आपने डॉक्टर से पता किया है? कोई सीरियस बात तो नहीं है? आप लोग कहें तो कल मैं साथ चलता हूँ हॉस्पिटल, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। इस तरह यूं रोज रोज बेहोश हो जाना कोई अच्छा साइन नहीं है। अच्छा बताओ, तुम कहीं जा रहे हो? जी, जूबी के साथ डिनर के लिए। भाई आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ठीक ठीक कहते हुए। देखो हेमन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ना करना। मेरी एक ही तो बहन है, तुम्हारे बगैर तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। क्यों मामा? भाई आप ज्यादा खुश ना हो, मैं इतनी आसानी से आपकी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं हूं ना। अगर कोई भी परेशानी वाली बात हुई तो मैं सबसे पहले बताऊंगी, ठीक है? आ रहा हूँ, वेट। हेमन, क्या खाओगी तुम? कुछ लेता हुआ? नहीं नहीं भाई, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। थैंक यू। मामा, इसका ख्याल रखिएगा प्लीज। हाँ, आ रहा हूँ। इसे शक हो रहा है और धीरे धीरे ये शक खोज में बदल जाएगा। ये जानना चाहेगा कि तुम्हारा रोग क्या है। अल्लाह, मैं क्या कहूंगी तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बाबा को? तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया हेमन। ऐसे क्या देख रही हो? मैं वही वकार हूं जो हमेशा से था। बहुत प्यारे लग रहे हो, दिल तो वही पहले जैसे वकार लग रहे हो। दिल कर रहा है बस देखती रहूं। लड़कियां ऐसी बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। तुम तो कभी कुछ कहते ही नहीं, तो फिर ऐसी बातें मुझे कहने दो। तुम भी अच्छी लग रही हो। देखा, कितनी मुश्किल से कहा, और वो भी मैंने जबरदस्ती कहलवाया, और वो भी ये कि सिर्फ अच्छी लग रही हो। तो फिर तुम ही बता दो मुझे क्या कहना चाहिए था। जरा भी जज्बात और रोमांस नहीं तुम्हारे जुमले में। अगर मैं तुम्हें सच में अच्छी लगती तो ऐसे रूखा फीका नहीं कहते कि अच्छी लग रही हो, बल्कि तुम कहते आज तो कयामत लग रही हो। तुम्हें देख के दिल सीने से निकला जा रहा है। क्या तुम्हें वाकई मैं इतना फिल्मी लगता हूँ? लगता है विरसा के साथ सारा रोमांस कर चुके हो, फिर से तुम्हें रोमांस सीखने की जरूरत। प्लीज, क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? मैं जो बात करने के लिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ वो शायद सुन के तुम्हें अच्छी ना लगे, मगर वो बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज प्रॉमिस करो, माइंड नहीं करोगे? बोलो क्या कहना है। घर कहने से ज्यादा मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों नहीं किया। अच्छा मौका था, जान छुट जाती। बिला वजह इस मामले को लटकाया है तुमने, आखिर क्यों वकार? मुझे मालूम था तुम ये बात जरूर करोगी। मुझे हक पहुंचता है इस बात को करने का, आखिर हमारी शादी होने वाली है।
उसने मुझे धोखा दिया, मेरे एतबार को बुरी तरह से तोड़ दिया। मैं उसे इतनी आसानी से उस शख्स के साथ शादी करने और खुश रहते हुए नहीं देख सकता। मैं उसकी जबान से एतराफ सुनना चाहता, बेवफाई का एतराफ। तो इसके लिए तो तुम्हें उससे मिलना होगा। क्या तुम अब भी उसकी शक्ल देखना चाहते हो? उसके एतराफ के लिए उसका मुझसे मिलना जरूरी नहीं है। मतलब ये कि अगर तुम्हें उसका वॉइस नोट मिल जाए तो फिर ठीक है, और अगर उसकी शादी उस शख्स से ना हो जिसकी वजह से उसने तुम्हें धोखा दिया तो फिर? तो क्या क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें कैसे मालूम है कि वो उस खबीस इंसान से शादी नहीं करेगी? मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि उसकी शादी आदिल से तो नहीं होगी। तुम कहीं पागल वागल तो नहीं होगी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उसकी जिंदगी का फैसला तुमसे पूछ के किया जाएगा। क्या स्टूपिड बात है ये। मैं कह रही हूँ ना, ऐसा ही होगा। अच्छा तो फिर शर्त हो जाए। शर्त? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। अगर उसकी शादी आदिल से ना हुई तो मैं पेपर्स पे साइन कर दूंगा, और अगर उसकी शादी आदिल से हो गई तो मैं पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? अगर तुमने उसे डिवोर्स नहीं दी तो उसकी किसी से भी कैसे शादी हो सकती है? ठीक है, मैं पेपर्स पे साइन कर देता हूं, लेकिन शर्त के मुताबिक अगर उसकी शादी आदिल से ना हुई तो मैं तुमसे शादी कर लूं और तुम शर्त जीत जाओगी, और अगर उसकी शादी आदिल से हो गई तो शर्त मैं जीत जाऊंगा और फिर तुमसे शादी नहीं करूंगा। बोलो मंजूर है? वकार, बहुत अजीब शर्त लगा रहे हो तुम। शर्तें तो ऐसी होती हैं, अनहोनी सी, अजीब सी। अच्छा, तुम मुझे कल तक का वक्त दो, मैं कल रात तुम्हें बता दूंगी कि मैं ये शर्त लगा रही हूँ या नहीं। सॉरी, कल तक का वक्त नहीं है आपके पास, अब तो शर्त लग गई। तुम्हें उस औरत से अलग करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। मैं उसकी शादी जबरदस्ती फरमान से करवा दूँ, फिर तो पेपर साइन करोगे। तुम ज़ोबी को नहीं जानते, देखो मैं क्या करती हूँ। तुमने एमन से बात की? ऐसे क्या देख रही है? मैंने पूछा एमन से बात की? तुमने कहा था कि मैं बात कर लूंगी, वरना मैं खुद बात कर लेता उससे। इतवार को लड़के वाले बात पक्की करने आ रहे हैं। हाँ, की थी मैंने बात। चुप तो ऐसे बैठी थी जैसे तुमने बात ही नहीं की। क्या कहा है एमन ने? उसने कहा है कि उसकी 2 शर्तें हैं, अगर हम वो मान जाते हैं तो वो खामोशी से मंगनी कर लेगी। बाहर जाने वाली शर्त तो मुझे मंजूर नहीं। इसके अलावा कोई और शर्त है तो वो बताओ मुझे। वो बाहर पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन वो शहर से दूर इस्लामाबाद में पढ़ना चाहती है। दूसरी शर्त? वो लड़के को अकेले घर से बाहर मिलना चाहती है, ताकि पहले की तरह उसे मजबूर करे कि वो शादी से इनकार कर दे। देखिए, अव्वल तो यह होना नहीं है, और अगर आपको इसकी फिक्र है तो आप लड़के से बात कर लें, उसे कह दें कि इसकी बात ना माने। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं, हमने अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा ही आजादी दे रखी। मनमानी का जुनून है दोनों में। आज का दौर ही कुछ ऐसा है, सिर्फ आप नहीं, सब पेरेंट्स को अपने बच्चों की मर्जी मालूम करनी होती है, और मैं तो समझती हूँ ये जरूरी भी है। ठीक, मुझे उसकी दोनों शर्तें मंजूर। अब देखो ना, किसी लड़के से इस तरह की बात करना शर्मिंदगी से ज्यादा जिल्लत तमीज है। नाहिद, मैं
तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम उसे समझाओ, तो मुझे मायूस नहीं करो। ठीक है। अगर तुम्हारी शादी विरसा से किसी वजह से नहीं हो सकी तो जानते हो क्या होगा? क्या? वकार और मेरी शादी भी नहीं होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मेरा और मेरे घर वालों का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं किसी भी कीमत पे ये नुकसान नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी शादी विरसा से ही होनी चाहिए। मैं विरसा का वजूद वकार की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहती हूँ। तो ये बताओ ना कि मुझे क्या करना होगा? तुम विरसा का वॉइस नोट रिकॉर्ड करके आओ, जिसमें वो तुमसे शादी करने का इकरार करे। और हाँ, वकार से बेवफाई का एतराफ भी करे। बेवफाई की ना भी ले आओ तो चलेगा, मगर इकरार की वीडियो मुझे चाहिए। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तुम उसे किसी बहाने मेरे पास ले आओ, मैं तुम दोनों की जबरदस्ती शादी करा दूंगी। दैट्स फाइनल। सोच क्या रहे हो? अगर तुमने ऐसा ना किया तो पता है क्या होगा? मेरी शादी तो वकार से हो जाएगी, मगर वो विरसा को कभी तलाक नहीं देगा। और फिर क्या होगा? तुम्हारे विरसा से शादी के ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे। इस बार अगर मैं नाकाम हुआ तो वकार को अपने हाथों से जान से मार डालूं, चाहे उसके बाद मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। मेरा प्यार मोड़ दे,